लाओ सुगै गुणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति होद मज्जम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री किरण चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। कल वेदानुवाद से स्त्री वेद संबंधी प्रकरण हुआ था। आज पुम वेदेषु, बोलिए, मिथ्या दृष्टि सामान्यवत, शुभम कह लो, शुभम ला देंगे। पुरुष वेदियों की अपेक्षा पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का सामान्य लेकर के चलना। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, एक जीवं प्रति जगन्येन पल्योपम असंख्येय भागः अंतर्मुहूर्तश्च, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से पल्योपम का संख्यात्वा भाग साधन का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षेण सागरोपम शतपृथक्त्वम, उत्कृष्ट से सागरोपम एक क्या हो गया, शतपृथक्त्व हो गया। 100 सागर, 300 सागर से 900 सागर के बीच, इस प्रकार से। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अमरवत्तांता नाम नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम, उत्संयत सम्यक दृष्टि से लेकर 7वें गुण स्थान तक के जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। यहाँ पे जो भी अपन शतपृथक्त्व ये संख्या लगा रहे हैं, ये अपनी सामान्य गणना के अनुसार से जो अपन को जानकारी है कि 3 से 9 के बीच में, लेकिन धवला आदि ग्रंथों के आधार से कहीं कहीं कुछ अलग अंतर भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने पिछले प्रकरण में 47 पृथक्त्व देखा हुआ था, है? एक पृथक्त्व का प्रमाण 47 का भी प्रमाण आया था। तो ऐसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कुछ विशेष कहीं अपवाद प्रस्तुत किए हैं, तो उसको अपन को नीचे टिप्पण से या उन ग्रंथों से जानना चाहिए, क्योंकि सामान्य देखते पृथक्त्व का अर्थ 3 से 9 के बीच में। एक जीवं प्रति जगन्येन अंतर्मूर्त उत्कर्षेण शागरूपम शतपृथक्त्वम, असंयत सम्यक दृष्टि से सप्तम गुणस्थान वालों का गुणस्थान पर उनकी अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा जगन अंतर्भूत है। और उत्कृष्ट से शतपृथक्त्व सागर, है ना, 100 सागर, ऐसा अपन 100 सागर पृथक्त्व। अब इसमें 100 सागर पृथक्त्व कहने से 3 से 900 सागर के बीच में हो जाएगा। द्वयोर उपशमकयोः नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, दोनों उपशमकों का नाना जीवों के अपेक्षा सामान्यवत। 2 उपशमक इसलिए क्योंकि 9वां गुण स्थान तक ही वेद की विवक्षा है। एक जीवं प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, ठीक है ना, उत्कर्षेण सागरोपम शतपृथक्त्वम, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से सागरोपम शतपृथक्त्व, ये आपको समझ में आ गया है। द्वयोः क्षपकयोर नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः, है ना, हाँ सही है। नाना जीवों की अपेक्षा से छपक श्रेणी चढ़ने वालों का जगन्य से एक समय, दोनों छपक, दोनों का, किसका, 8वें का और 9वें गुण स्थान का। इसका मतलब है कोई एक समय तक की छपक श्रेणी संसार में कोई ना चढ़े तो ये हो गया, नाना जीवों के अपेक्षा कोई भी जीव नहीं चढ़ा। उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः, उत्कृष्ट से संवत्सर, एक वर्ष कुछ अधिक, है ना। संवत्सर का मतलब क्या होता है, वर्ष हुआ करता है, और संवत्सर के आगे कोई और गणना नहीं लगने से क्या हो जाएगा, एक वर्ष कुछ अधिक।
एक जीवन पर मतलब 1 वर्ष कुछ अधिक तक के कोई भी जीव छपक श्रेणी पर ना चढ़े। हाँ जी साहब, ठीक है ना। उसके बाद चढ़ जाएगा फिर कोई जीव। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर। वैसे तो पुरुष वेदी का सामान्य से अंतर जो है, मतलब किसी भी उसका जीव का 6 महीने 8 समय का समय बताया है, लेकिन यहाँ पर भैया वेद की अपेक्षा से ना तो कोई दूसरा वेद वाला चढ़ जाएगा, लेकिन पुरुष वेदी का अंतर कितना आ गया? 1 वर्ष, 1 वर्ष तक हुआ, ठीक है ना। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। नपुंसक वेदियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवन प्रति जघन्येन अंतर मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है, वही मिथ्यात्व को छोड़ करके अन्य सम्यक्त्वादि में जाके वापस मिथ्यात्व में आने का अंतर। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि देशोनानि, उत्कृष्ट से 33 सागर कुछ कम, नरक की सप्तम पृथ्वी के अपेक्षा, सप्तम पृथ्वी के नरक का आयु की अपेक्षा से 33 सागर कुछ कम लिया हुआ है, बिल्कुल इस अपेक्षा से। साधन सम्यक दृष्टि आदि, मतलब जन्म के साथ तो मिथ्यात्व रहेगा, फिर मिथ्यात्व से लेकर वापस मिथ्यात्व प्राप्ति के बीच में असंयत गुण स्थान हो जाएगा। एक सम्यक मिथ्यात्व इतने लंबे समय रहने वाला है नहीं, साधन रहने से असंयत सम्यक दृष्टि आयु पर्यंत बना रहता है। साधन सम्यक दृष्टि आदि अनिवृत्ति उपशमकांता नाम सामान्योत्तम। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर नपुंसक वेदियों में आदिवृत्ति उपशमक का अर्थ 90 गुण स्थान तक नपुंसक वेदियों में सामान्योक्त अंतर है। द्वयोः क्षपकयोः स्त्री वेदवत, दोनों छपकों का अंतर स्त्री वेद के समान यानी 6 महीना है, ठीक है। साधारणतः छपक श्रेणी का अंतर जो है वो 6 महीने का हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर वेद बताए जा रहे हैं, तो उसमें वर्ष पृथक्त्व का अंतर, किसी में साधिक वर्ष, साधिक संवत्सर आया था ना, तो ऐसा ही नपुंसक वेद का लगा लेना, नपुंसक वेद का वर्ष पृथक्त्व हो जाएगा। स्त्री वेद में वर्ष पृथक्त्व आया था, स्त्री वेद में वर्ष पृथक्त्व आया था, ठीक है, तो वैसा इसमें लगा लेना। तो इसका मतलब किसी का 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया होगा समय, किसी का, लेकिन वर्ष पृथक्त्व में 3 वर्ष से 9 वर्ष तक का अंतर भी पड़ सकता है इन वेद वालों की छपक श्रेणी की अपेक्षा से। अपगत वेदेषु अनिवृत्ति बादरोपशमक सूक्ष्म सांप्रायो उपशमकयोर नाना जीवापेक्षया सामान्योत्तम। अपगत वेदियों में अनिवृत्ति बादर उपशमक से लेकर सूक्ष्म सांप्राय और उपशमक तक यानी 2 गुण स्थान, अपगत वेदियों के 9वें और 10वें गुण स्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्योक्त है। ये उपशमक की अपेक्षा से ना, एक जीवं प्रति जघन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, क्यों? क्योंकि इनके गुण स्थानों का काल ही अंतर्मुहूर्त है इस अपेक्षा से ना। फिर उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, उपशांत कषायी जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से अंतर हो ही नहीं सकता, छपक श्रेणी है इस अपेक्षा से। शेषाणाम सामान्यवत, शेष का सामान्य ग्रहण करना। कषायान वादेन क्रोधमान माया लोभ कषायाणाम मिथ्या दृष्टि आदि अनिवृत्ति उपशमका नाम मनोयोगीवत, ठीक है ना। किससे ले लिया? मिथ्या दृष्टि से। अनिवृत्ति उपशमक का अर्थ हुआ 9वें गुण स्थान तक के, है ना, क्योंकि चारों कषाय तो वहीं तक रहने वाली है।
उसके बाद 10वें गुण स्थान में तो किसका उदय रहेगा? सूक्ष्म लोक का। बंद होगा क्या सूक्ष्म लोक का 10वें गुण स्थान में? नहीं, बंद तो 90 गुण स्थान तक होगा। जिसका 90 गुण स्थान तक बंद होगा उसी का अंतिम उदय कहाँ पर आने वाला है? 10वें में। आज करिए सुबह जीवकांड में पढ़ा था ना अपन लोगों ने, पहले पूर्वा पूर्वय फड्डय, पूर्व स्पर्धक से अनंत गुणाहीन अपूर्व स्पर्धक होते हैं, अपूर्व स्पर्धक से अनंत गुणाहीन बादर कृष्टि हुआ करती है, और बादर कृष्टि से अनंत गुणाहीन सूक्ष्म कृष्टि होकर के फिर वह कर्म कहाँ पर उदय आ रहा है? 10वें गुण स्थान। इसको संज्वलन लोभ कहा जाए, संज्वलन राग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीव कांड में उसको सीधे संज्वलन राग लिखते हैं, राग में लोभ आदि सब आ जाता है। अपगत वेद शब्द का अर्थ आपको बताया हुआ है, 9वें गुण स्थान से जीव अपगत वेदी हो जाता है। अपगत वेदी का मतलब लिंग तो रहता है लेकिन वेद भावना समाप्त हो जाती है। हाँ, जिसको वेदन करता है वह वेद, वहां पर स्त्री पुरुष नपुंसक रूप जो भाव अपने अंदर विद्यमान है वो 9वें गुण स्थान के सवेद भाग के उपरांत अवेद भाग से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 9वें गुण स्थान में दोनों रहते हैं, सवेद भी रहता है और अवेद भी रहता है। तो अपगत वेदी का अर्थ यहाँ पर ऐसा ही, जहां पर अब वेद चला गया है, ठीक है, तो उपशम वाले का तो वेद उपशमित हुआ है, छपक वाले का वेद समाप्त हो गया। इसलिए तो इन लोगों का मनोयोगियों के समान ले लेना चाहिए। मनोयोगियों का आप लोग ध्यान रखें, हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग की अच्छी याददाश्त है सब लोगों की, आप लोग मनोयोगियों के समान उनको ले लीजिएगा। द्वयो आचार्य ऐसा ही कहते थे, बड़े महाराज जी विद्यासागर जी महाराज जी पढ़ाते थे जब, तो ऐसे ही कहते थे मनोयोगीवत। संभव सागर जी, प्रभात सागर जी जो महाराज बहुत विद्वान साधु है, तो हाँ भाई मुझे तो याद नहीं है, ये संभव सागर जी प्रभात सागर जी की स्मृतियां बहुत अच्छी हैं, इनको पता होगा, इनसे पूछ लेना मनोयोगीवत कैसे होता है। द्वयो क्षपकयोर नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। दोनों क्षपकों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य अंतर कितना है? एक समय है। उत्कर्षेण संवत्सरः सातिरेकः, एक वर्ष में कुछ अधिक, है ना। स्त्री वेदियों में क्या आया था? वर्ष पृथक्त्व आया था, कुछ अधिक वर्ष पृथक्त्व। यहाँ पर क्या रहा? संवत्सर सातिरेका। पुरुष वेदी का भी कितना था? एक संवत्सर कुछ अधिक, शपक का ही था वो भी। केवल लोभस्य, अब देखो मैंने उस दिन भी कहा था, पूज्यपाद जी ने केवल लोभ शब्द का प्रयोग किया, सूक्ष्म लोभ की जगह किसका? यहाँ लोभ केवल ज्ञान जैसे कोई केवल लोभ नहीं होता। केवल लोभ का अर्थ यहाँ पे ओनली लोभ अकेला यदि ले तो सूक्ष्म सांप्रायोपशमकस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, यानी सूक्ष्म सांप्राय उपशमक जो है उसका नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है भैया? नहीं भैया, उपशमकस्य अंतरम कथयति। हाँ, इसलिए अंतर नहीं होगा ना भाई साहब, क्योंकि केवल सूक्ष्म लोभ जो है उसके अलावा कोई दूसरी कषाय है ही नहीं है। अकेला लोभ ही तो बचा है वहां पर, तो उसके में परिवर्तन, उसका परिवर्तन होगा तो गुण स्थान का परिवर्तन हो जाएगा। लोभ का परिवर्तन और गुण स्थान का परिवर्तन 10वें गुण स्थान में एक साथ होगा ना। आ रही बात समझ में? वहां पे दूसरी कोई कषाय तो है ही नहीं। बहुत समझने का बंदा ऐसे झटके में निकाल दो। हाँ, क्या कह दिया भैया? इसका तो केवल लोभ वाले का एक जीव की अपेक्षा से 10वें गुण स्थान में कोई अंतर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकेली एक ही कषाय है, और वो भी तब तक कषाय रहेगी जब तक गुण स्थान रहेगा। गुण स्थान की समाप्ति से कषाय भी समाप्त, इसलिए कोई अंतर आने वाला। क्षपकस्य तस्य सामान्यवत,
शपक का सामान्यवत ही अंतर है। अकषायेषु उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। अकषायी जीवों में उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम। यहाँ पे भी कहती है एक जीव की अपेक्षा से अंतर नहीं बताया, क्योंकि गुणस्थान और कषाय दोनों की मतलब शांत भाव इनकी समाप्ति का एक ही अंतर बनने वाला है। शेषाणाम त्रयाणाम सामान्यवत। शेष तीन कौन से बच गए? 12वां गुणस्थान, 13वां और 14वां, इनका सामान्यवत अंतर है क्योंकि अकषायी जीव है। ज्ञानानुवादेन मध्य ज्ञान, मध्य ज्ञान, श्रुताज्ञान, विभंग ज्ञानिषु। मध्य ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया, एक जीवापेक्षया च नास्ति अंतरम। लोग अनंत काल तक बने रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर क्यों नहीं बताया जा रहा है? हाँ, एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि हमेशा पाया जाएगा। कोई एक अभव्य जीव है उसको, लेकिन विभंग ज्ञानियों में क्यों कह रहे हैं? अवधि ज्ञानियों में भी कोई अंतर एक जीव की अपेक्षा से नहीं है। एक जीव की अपेक्षा से अंतर नहीं है, यूं कह रहे हैं। अरे मिथ्यात्व के साथ जो अवधि ज्ञान एक बार छूट जाएगा ना भाई, तो मिथ्यात्व के साथ दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता यूं। हाँ, सासादन सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। ठीक है ना? एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम। सासादन सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई सामान्यवत है और एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। आपिनिबोधिक श्रुतावधि ज्ञानिषु असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। आपिनिबोधिक और श्रुतावधि ज्ञानी जो है, असंयत सम्यक दृष्टि वाले जो हैं, ये नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये हमेशा बने हुए हैं। नारकियों में भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हमेशा है, और फिर ऊपर के देवों में कहाँ पर मुख्य रूप से अनुदिश अनुत्तर विमानों के असंयत सम्यक दृष्टि सदैव पाए जाते हैं। इसलिए तीन ज्ञान वाले जीव सदैव पाए जाएंगे नाना जीवों की अपेक्षा से। हाँ, एक जीवम प्रति जगन्यन अंतर्मुहूर्तः। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि में कुछ कम। कुछ कम क्या है? मिथ्यात्व के साथ पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया, चतुर्गुण स्थानवर्ती था। ठीक है ना? और 8 वर्ष अंतर, वो 8 वर्ष क्यों कहना पड़ा? सम्यक्त्व यहाँ पर आकर के छूट गया और मिथ्यात्व में चला गया, जीवन पर्यंत मिथ्यात्व में रहा और अंत में वापस उसने चतुर्गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। इस अपेक्षा से देखें तो बनने में कोई दिक्कत है? इन्होंने क्या बनाया है देखिए, वही है। ठीक है। संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण षट्षष्टि सागरोपमाणी सातिरेगाणी। 66 सागर कुछ अधिक, ये 6 उपशम के साथ बन जाएगा, है ना? 6 उपशम सम्यत्व काल है, 66 सागर तक के बन जाता है। तो 66 तो ले रहे, अकेला 66 सागर ही ले लो, पंचम गुण स्थान बनाना है ना। क्योंकि 2 66 सागर में क्या समस्या चली जाएगी? क्योंकि वो अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में आता है, इससे पंचम गुण स्थान छूट जाएगा, तो पंचम गुण स्थान का नहीं बन पाएगा। इस कारण से एक ही 66 सागर कुछ अधिक लिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं 8 वर्ष और 11 अंतर्मुहूर्त कम, 3 पूर्व
कोटि अधिक 66 सागरोपम, किंतु अवधि ज्ञानी के 11 मूर्त की जगह 12 अंतर्मूर्त कम कर लेना चाहिए। अवधि ज्ञान और पहले छूट जाएगा। प्रमद्ध के प्रबद्ध के 3.5 अंतर्मूर्त का पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट बनेगा। तो ये कितने अंतर्मूर्त, कितना, ये धवला ग्रंथ से अपन लोगों को ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। और आपको तो यही ज्ञात हो जाना, नीचे उन्होंने टिप्पण में उसकी व्यवस्था दी है। लेकिन टिप्पण को सर्वमान्य मानते हुए भी और भी ग्रंथांतरों में कुछ अंतर होता है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में याद है संख्या वाला प्रकरण जब देखा था, तो इसमें एक ग्रंथ के आधार पर संख्या लिखी थी, पर अन्य ग्रंथांतरों में भी अलग अलग प्रकार की कुछ संख्याओं का विवरण आया था। तो अपने सामने शास्त्र पर अपनी श्रद्धा होते हुए भी इसको स्वीकार करके चलना कि जब आचार्यों के द्वारा यह ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं तो उनके ग्रहण करने वालों में क्षयोपशम ज्ञान के कारण कहीं ना कहीं कुछ अंतर, कुछ चूक कहीं ना कहीं रही हो जाती है, जिसके कारण अब देखो एक ही आचार्य धरसेन महाराज जी के द्वारा प्रशिक्षित 2 शिष्य पुष्पदत्त जी, भूतबली जी, दोनों की लेखन शैली में अंतर दिखाई देता है, दोनों की धारणाओं में भी कहीं ना कहीं अंतर आपको ग्रंथ को पढ़ने के बाद गहराई से चिंतन करेंगे तो ज्ञात हो जाता है। मैं ही आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो पढ़ने वाले भी मेरे पास 4 8 ये लोग बैठे हुए साधु, इन 8-9 साधुओं में से सभी लोगों की सोच और समझ का फर्क हो जाएगा। फिर मैं आपको जो समझाऊंगा वो आप दूसरे को क्या समझाओगे, वो किसको क्या समझाएगा, वो किसको क्या समझाएगा, ऐसे करते करते जब द्रव्य दूसरे तक पहुंचता है वो पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार है। सरकार की तरफ से घोषणा क्या होती है और उस लाभार्थी तक के वास्तविकता में क्या पहुंच पाता है ना। बंटवारा होते 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 लाभार्थी तो सिर्फ ऐसे मतलब कौड़ियों के दाम चला जाता है, वैसे अपने हाथ भी कौड़ियों के दाम ज्ञान उपलब्ध हो पाया है। लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि कम से कम हम पूरे तरीके से कमजोरी में तो नहीं रह गए, हम पूरे तरीके से अनभिज्ञ तो नहीं रह गए, हम पूरे तरीके से निल तो नहीं रह गए, कुछ भी हमारे हाथ में आया। लेकिन अब बुद्धिमान व्यक्ति जो है, विवेकवान व्यक्ति जो है, वो कुछ को बहुत कुछ बनाने का सामर्थ्य रख पाएगा, और जो व्यक्ति बुद्धिहीन होगा वो अपने हाथ में आए हुए को भी ऐसा ही खो देगा। मैंने आपको पहले बताया था, अंतो नद्धि सुदीर्ण कालो थोवो वयम चतुमेहा तम नगरी सिक्खितम जमजन मरणम खयम कुड़े। शुद्ध समुद्र अपार है, समय बहुत कम है और हम सब दुर्बुद्धि वाले हैं, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में भैया वो सीख लो इस पर्याय में, जो पर्याय आपको जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने के लिए कारण बने। एक कथा बाबा जी ने एक बार हमको कहीं सुनाई थी, शायद पीठ में सुनाई थी, प्रवचन में। क्या कथा सुनाई थी कि एक द्वीप था, चारों तरफ से नदी समुद्र से घिरा हुआ था। तो उनके यहाँ ऐसा नियम था कि 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष के लिए वो राजा जो राज्य करता था, राज्य समाप्त होने के उपरांत उसको एक नदी में जाकर के छोड़ दिया जाता था। तो जो सब राजा ऐसे अपने मरण को प्राप्त हो जाते थे, परंतु एक राजा विवेकवान निकला, क्योंकि 5 साल तक तो पूरा साम्राज्य था, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने ऐसे पुल का निर्माण करवाया कि जहां पर छोड़ा जाता है वहां से निकल करके दूसरे राज्य तक जाया जा सकता है। तो जब 5 वर्ष बाद उसका कार्यकाल पूरा हुआ, उसे भी उसी स्थान पर छोड़ा गया। तो उनको छोड़ने के बाद उसने पुल पकड़ा और दूसरे राज्य में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगा। अब योग्यता होगी, है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी हैज नथिंग टू डू विदाउट एबिलिटी। यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो कितने भी आपको अवसर मिल जाए, ये यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी योग्यता होगी तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके विकास का कारण बन जाएगा। और यदि आपकी खुद की योग्यता नहीं है तो मेरे द्वारा दिया गया अवसर आप व्यर्थ ही गवा रहे हो। बट ऐसा कह रहे हैं, इफ यू हैव एन एबिलिटी तो आप अवसर ढूंढ करके निकाल लोगे। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है वो कहीं ना कहीं से अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ करके निकाल ही लिया करता है। इसलिए अवसर से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ करता है? योग्यता। इसलिए अवसर के लिए रोना। अब लॉकडाउन चल रहा है, अरे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। भाई
साहब अपनी योग्यता की वृद्धि का समय है आपके पास, है अपने ज्ञान के विकास का समय है आपके पास, अपनी साधना के विकास का समय है। अब आपको पता ही है कोई आना ही नहीं है तो आप मौन का अच्छे से पालन, जैसे आप लोग करते हैं ना, अब पता है भैया आम आने नहीं है, आम में जाली पड़ जाती है, आम में जीव पड़ जाते हैं, तो आपने क्या किया? क्या ये बुद्धिमत्ता कहलाई ना? अरे वो मिलता नहीं इसलिए त्याग कर दिया। नहीं भैया आजकल तो कोल्ड स्टोरेज के भी आ रहे हैं, समझे? तो इस कारण, हाँ इस कारण से आपने त्याग का महत्व, तो 12 बजे भोजन किया किसी सज्जन ने, गृहस्थ ने, उसने 3 बजे तक भोजन का त्याग कर दिया, तो एक सज्जन वैसे 3 बजे तक अब कौन खाएगा? कोई भरोसा थोड़ी ना साहब, कब खेलते खेलते मूंगफली मुंह में ठासने लगे उठा करके। भैया डोर से बुरी आदत नहीं है अपन लोगों की। तो ये स्थिति होती, इसलिए त्याग तो त्याग ही हुआ करता है, बहुमूल्य होता है त्याग। इसलिए फिक्स डिपॉजिट जैसे बैंक में विशेष आपको फलदायी होता है, ऐसे ही अवसर मिला है आप लोगों को, आप इस समय का सदुपयोग मौन आदि की साधना में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई है ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा है मौन ले लो। अब नहीं ले रहे हो मौन तो बोल भी नहीं रहे, तो भी तत्संबंधी आश्रम तो अपना बना ही हुआ है, क्योंकि अपना त्याग थोड़ी ना है बोलने का। चलिए षट षष्ठी प्रमत्त अप्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। प्रमत्त और अप्रमत्त जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। ये किसमें चल रहा है? मति श्रुत अवधि ज्ञानियों में, है ना? ऐसा कुमति में नहीं। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर मुहूर्त है। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, उत्कृष्ट से 33 सागर सातिरेक, कुछ अधिक, क्योंकि जो लेकर के ही सम्यक जाएगा यहाँ से उसी व्यक्ति के बन सकता है। अनुगामी अवधि ज्ञान लेके जाएगा। कौन सा अवधि ज्ञान? हाँ, वहीं उत्पन्न हुए वाले की नहीं, फिर उसमें साधिक नहीं बन पाएगा। इसलिए अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर के जाएगा, इवन वहां से निकलेगा तो भी। और सातिरेक में यहाँ पे बहुत सारा आ सकता है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान, क्योंकि सम्यक दृष्टि वहां मरण करेगा, तो यहाँ पर अनुदेश अनुत्तर विमान से आया हुआ यहाँ सम्यक दृष्टि अधिकांशता बना ही रहेगा। ये तो सरस्वती है, हाँ, सर्वार सिद्धि का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ है, मतलब वहीं पर बना, क्योंकि सप्तम पृथ्वी में साधिक नहीं हो सकता, वहां देशो ना होगा। वही तो जन्म मिथ्यात्व के साथ होगा, मरण मिथ्यात्व के साथ होगा सप्तम पृथ्वी में, तो वहां 33 सागर देशो ना बनेगा अगर बन भी गया तो। लेकिन सातिरेक किसके यहाँ बनने वाला है? चतुर्नाम उपशमका नाम, चारों उपशमकों का। नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण षट क्षत्रि सागरोपमाणि सातिरेकाणि, उत्कृष्ट से 66 सागर सातिरेक है। यानी यहाँ उपशमक के साथ किसी जीव ने, ठीक है ना, क्या कहते हैं, उपशम श्रेणी तृतीय उपशम के साथ चढ़ी, उसके बाद उतर करके मरण आदि को प्राप्त हुआ, और मरण को प्राप्त होने के बाद 66 सागर काल तक क्षय उपशम सम्यक्त्व के साथ गमन करता रहा, और क्षय उपशम सम्यक साथ गमन करने के उपरांत वापस किसी पर्याय को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, और फिर उपशम श्रेणी चढ़ा। तो ऐसी स्थिति में उसका अंतर कितना हो जाएगा? 66 सागर कुछ अधिक। ठीक है, क्यों उपशम में क्यों घुमाना है? क्योंकि हमको सुअवधि, क्या कहते हैं, आविर्बोधिक और मति ज्ञान, इनका बना के लिखना। मनुष्य पर्याय से ऐसा मान लीजिए पहले 21 सागर वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयमी हुआ, सम्यक्त्व के साथ ही रहा। उसके बाद किसको अवधि ज्ञान लेके गया, लेके आया, अनुगामी चल रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद 22 सागर के देवों में उत्पन्न हुआ, फिर वापस नीचे आकर के मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर मुनि मुद्रा धारण करके भावलिंग को धारण किया, और 23 सागर पर्यंत की आयु के साथ, कितने सागर की?
23 सागर की आयु पर्यंत वह व्यक्ति फिर से स्वर्गों में रहा। 23 सागर ग्रहवेग का हो गया है ना, प्रथम ग्रहवेग का ही हो गया। ऐसे करके 21, 22 और 23 सागर मिलाने पर 66 सागर बन जाता है ना। हाँ, 2, 1, 3, 3, 6 ऐसे और भी कोई भंग बनता तो आप बना सकते हैं, पर ये भंग सबसे बढ़िया बन जाता है। किसी स्वर्ग को रिपीट भी नहीं कराएंगे हम, और अच्छे वाले में हम 14, 16, 18 में क्यों ले जावे हैं? 14, 16, 18 में क्यों ले जावे? हम तो 22, 23 में ले जाएंगे, अच्छे अच्छे जितने तक ऊपर तक रख सकते हैं। चतुर्णाम छक्काणाम, चारों छक्कों का सामान्यवत ही है, किंतु अवधि ज्ञानिषु नाना जीवापेक्षया जगन्येन एकः समयः। अवधि ज्ञानियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य से एक समय है, ठीक है ना। और उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम, क्योंकि एक समय इसलिए बताया है क्योंकि अवधि ज्ञानी प्रायः बहुत ही कम हुआ करते हैं। इस और ये तो फिर अवधि ज्ञानी नीचे इसमें आ रहे चारों छक्कों में गिन रहे हैं, इस अपेक्षा से बहुत ही कम अवधि ज्ञानी हुआ करते हैं, इसलिए इतना अंतर बन जाता है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। मनः पर्याय ज्ञानिषु प्रमत्त अप्रमत्त संयतोर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम। मनः पर्याय ज्ञानियों में प्रमत्त अप्रमत्त संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पाए जाते हैं हमेशा। एक जीवम प्रति जगन्यम उत्कृष्टम च अंतर्मुहूर्तः, ये गुणस्थान के परिवर्तन के 6वें 7वें आदि के परिवर्तन के अनुसार जगन्य उत्कृष्ट दोनों क्या लेके चलना? अंतर्मुहूर्त प्रमाण लेना। चतुर्नाम उपशम का नाम, चारों उपशमकों का नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, चारों उपशमकों का नाना जीवापेक्षा सामान्यवत है। एक जीवम प्रति जगन्येन अंतर्मुहूर्तः, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशो न, उत्कृष्ट से पूर्व कोटि में कुछ कम। अब कुछ कम कितना हो जाएगा? तो उन्होंने कहा 8 वर्ष और 12 अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि, ठीक है ना। एक का 8 वर्ष तो हो ही गया, उसके बाद वहाँ पर्याय छोड़ने के अंतर्मुहूर्त, यहाँ पर सम्यक ग्रहण करने की योग्यता आदि, ऐसे बहुत सारे अंतर्मुहूर्त गिनती में आ जाते हैं। अब ये तो जब महाराज अपन को वाले मिलेंगे तब उनसे सारे अंतर्मुहूर्त की गिनती अपन लगवाएंगे कि भाई आपने 12 अंतर्मुहूर्त किस किस के कहे, 11 अंतर्मुहूर्त किसके कहे, 5 अंतर्मुहूर्त किसके कहे, इस प्रकार से। इस चतुर्णाम छक्काणाम अवधि ज्ञानीवत, चारों छक्कों का अवधि ज्ञानियों के समान ले लेना। द्वयोः केवल ज्ञानिनोः सामान्यवत, दोनों केवल ज्ञानियों का सामान्यवत ही अंतर ले लेना चाहिए। बस इस संयम अनुवाद कर लो। आज ज्ञान हुआ है, फिर संयम ले लेना, दर्शन लेकिन पहले करना, ठीक है। चलिए, नमोस्तुत। आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कार्य सर्वं